IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक ऐप में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार 70 बीपीएससी के लिए वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था उसका मैंने थ्योरी आपको बता दिया था। आप जो है हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं, ये वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे कि कितने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं चंपारण सत्याग्रह से, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे और हम जो आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश किया है। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, जो है वह अवधि कौन थी? याद रखना, जो चंपारण में 3 कठिया पद्धति थी उसके अंतर्गत लंबी अवधि तक नील की खेती करनी पड़ती थी, तो वो अवधि कौन सी थी? तो 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष, इतने वर्षों का करार होता था। किसके साथ में? तो किसानों के साथ होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो 20 वर्ष के लिए भी होता था, 25 वर्ष के लिए भी और 30 वर्ष के लिए भी होता था, जो है क्या कहते हैं 3 कठिया पद्धति के तहत नील की खेती। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदू पेट्रियाट एक समाचार पत्र था और यह याद रखना ये हरीशचंद्र मुखर्जी का था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इन्होंने जो है अपने समाचार पत्र में जो है नील पीड़ित किसान थे उनके जो है पक्ष को रखा था और लगातार अपने न्यूज़पेपर में जो है इसको छापते थे, उनकी पीड़ा को छापते थे और जनता को जागरूक करते थे, और जो उनके किसानों के साथ जो अत्याचार होता था उसको समाज तक पहुंचाने का काम हिंदू पेट्रियाट ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। उसके संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1907 1908 में। तो 1907-8 में भी विद्रोह हुआ था जो है बिहार में, लेकिन चंपारण में नहीं हुआ था, बिहार के और क्षेत्रों में भी हुआ था। तो 1907-8 में पहली बार ये विद्रोह वहां पर हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील उत्पादन का विरोध करने पर सीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था कब? तो 26 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार किया गया था कि ये 2 किसान थे, इन्होंने नील उत्पादन का क्या किया था? विरोध किया था कि मैं नील का उत्पादन नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन कब बुलाया था? तो नीलहों जो नील का जो उत्पादन करने वाले बागान मालिक होते थे उनका पटना में एक सम्मेलन बुलाया गया था। किसने बुलाया था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, इन्हें कहते हैं हिंदी में उपराज्यपाल कहते हैं। तो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में हिंदी में दे देता है उपराज्यपाल, तो याद रखना चाहे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहें चाहे उपराज्यपाल कहें, एडवर्ड बेकर ने बुलाया था। यह सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1904-5 में बुलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किन जो है समाचार पत्रों ने किया था? एक क्वेश्चन है। तो हिंद केसरी ने किया था, अमृत बाजार पत्रिका ने भी किया था और भारत माता ने भी किया था। तीनों ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है 1 से अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था? तो याद रखना ये सबसे ज्यादा कौन किया था? तो नीलहों मतलब हो गया नील बागान मालिक और रैयत मतलब हो गया किसान। तो दोनों के जो अत्याचार को लेकर के प्रताप नामक समाचार पत्र ने भी बहुत ज्यादा प्रकाशित किया था, निबंध लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था? गांधी जी को जो है श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। यहीं पर राजकुमार शुक्ल आकर के गांधी से जो है चंपारण आने का अनुरोध किया था, उन्हें आमंत्रित किया था। और यह भी याद रखना कि कांग्रेस के अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था जिसके अध्यक्ष मैंने बताया अंबिका चरण मजूमदार थे, यहाँ 2 बिल पास किया गया था। एक जो है पटना विश्वविद्यालय विधेयक और दूसरा चंपारण में जो समस्या है उसको लेकर भी पास किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि चंपारण के जो नील का जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर के विधेयक पहली बार कब पास किया गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था। गांधी जब जेल जाएंगे तो इन्हें किन्हें जो है आंदोलन का नेतृत्व करना था। ये जिम्मा दो लोगों को दिया गया था, तो मजरूल हक को और ब्रज जो है किशोर प्रसाद को दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे थे। ये डेट भी पूछा जा सकता है। तो ये कब पहुंचे थे, 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और यह भी याद रखना, मुरली भरहवा गांव ही था जहां पर राजकुमार शुक्ल का गांव था। तो इसका आंसर याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था। ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिन्हें चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा C.F. एंड्रूज ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और गांधी का भी समर्थन किसने किया था, तो इसी ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपए प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी। तो याद रखना, ये हो जाएगा आपका लेविस रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। लेविस रिपोर्ट में ये बताया गया था। तो इसका आंसर याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार की थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जो है J.A. सवानी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने ये आंदोलन से जुड़ी हुई रिपोर्ट को तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंपारण में नील किसानों की समस्या के लिए जब गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया तो उसकी समस्या के लिए एक समिति बनाई गई थी। उसका नाम क्या था, चंपारण एग्रीरेनियन नामक एक जांच समिति बनाई गई थी। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन थे। इस ऑप्शन में कौन कौन लोग थे, तो महात्मा गांधी भी थे, राजा हरि प्रसाद भी थे और LC जो है अदामी भी थे। इसके अलावा जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मैंने बताया भी था। इसके अध्यक्ष थे FG सलाई थे। और याद रखना, इसमें और भी लोग शामिल थे, जैसे आपका राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, रामनवमी प्रसाद भी थे, ब्रज किशोर प्रसाद, धरीधर प्रसाद। ठीक है। इसके अलावा महाराजा कीर्तिनंदन सिंह भी थे इसमें। और इसके अलावा जो है DJ रीड और सैनी इसके जो है क्या थे, सदस्य थे। ये तीनों लोग इसके सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आएगा और आया भी है। ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 29 नवंबर 1917 को ये विधेयक कि कौन सा विधेयक, तो जो है चंपारण कृषि विधेयक को जो है विधान परिषद में पेश किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या हैं। तो याद रखना, चंपारण जो कृषि कानून बनाया गया था उसकी विशेषता क्या है, तो 3 कठिया पद्धति की समाप्ति, जो है सर हवेसी के तुर कोरिया में 20% और अन्य में 26% की कमी। ये सब गांव के नाम हैं। और रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। तो जो चंपारण कृषि कानून बना, ये तीनों व्यवस्था उसमें कर दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीलकठिया प्रथा निम्न में से किससे संबंधित है। तो याद रखना, ये सबको पता होगा, ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था। ठीक है। तो महात्मा गांधी बिहार पहली बार कब गए थे, तो 1917 में गए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे उस समय जब बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। एडवर्ड जो है अल्बर्ट गेट थे, यही जो है बिहार के उपराज्यपाल थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर जो मुकदमा चलाया गया वो कहाँ चलाया गया था, तो मोतिहारी में चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था। तो सबको पता होगा कि नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं? इसमें कौन है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं? तो राम किशोर प्रसाद भी, बाबू राम प्रवेश राय भी और बाबू शिवानंद राय, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक से अधिक जो है इसका ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमातन के रूप में रखना पड़ता था, सब मतलब शर्त के रूप में रखना पड़ता था? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20, अर्थात 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी और इसी को 3 कठिया पद्धति कहते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी द्वारा 14 नवंबर 1917 को चंपारण में पहला स्कूल किस गांव में खोला गया था? तो याद रखना, जब गांधी चंपारण सत्याग्रह में के बाद जो है चंपारण में उन्होंने एक स्कूल खोला था, उस स्कूल जो है वो कहाँ खोला था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बड़हरवा जो है लखन सेन नामक गांव में खोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के जो है समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीरेरियन कमेटी की नियुक्ति की थी? मैंने अभी बताया। तो ये आपका है FC सलाई के नेतृत्व में, और इसके सदस्य में महात्मा गांधी भी थे। याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सदस्य महात्मा गांधी इसमें शामिल थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट आए थे? तो जब चंपारण आंदोलन जो है सफल हो गया, समाप्त हो गया, तो महात्मा गांधी ने अपने जो कार्यालय खोला था मोतिहारी में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपना कार्यालय कहाँ खोला था? तो मोतिहारी में, और उसका कार्यभार किसको सौंप के चले आए थे? तो याद रखना जनकधारी प्रसाद को सौंपे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण था। तो जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तो सबसे जो व्यापक स्तर पे हुआ था वो कौन था? चंपारण ही था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1866-67 के नील खतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो बिहार में जो है नील की खेती को लेकर के पहले भी विद्रोह हुआ था। कब? तो 1866-67 में हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण में और मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता अगर पूछा जाए कौन थे तो महात्मा गांधी थे, लेकिन चंपारण का बिहार का नेता, उस चंपारण क्षेत्र का नेता कौन था? तो राजकुमार शुक्ल थे। लेकिन राष्ट्रीय नेता यहाँ पूछा जा रहा है तो महात्मा गांधी थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, चंपारण आंदोलन के से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे है? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है। ये चंपारण आंदोलन से जुड़े नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो 3 कठिया से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। और किसने जोड़ा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। आप कभी जब पेपर देने जाएं तो सत्य और असत्य पर हमेशा गौर करना है। सत्य और असत्य पे हमेशा गौर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और अक्सर क्वेश्चन गलत होते आए भी होंगे। कभी कभी आपका जरूर ऐसा आप लोगों का गलत हुआ होगा। तो इस पर हमेशा गौर करना है कि सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है, क्योंकि आजकल के जो पेपर बन रहे हैं उसमें फॉर्मेट चेंज हो गए हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखना। ठीक है। पहला है आपका, यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बिल्कुल सही है। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने जो है कराया था। ये भी बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्या, गलत हो जाएगा। मिल मजदूर नहीं थे, किसानों की समस्या थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलहों साहबों गोरे भूपतियों से मुक्त हुआ। कौन? चंपारण। भारत आज विदेशी राज से मुक्त है। यह कथन किसका है? तो यह कथन याद रखना 1949 में दिया था। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसका है? तो
राजेंद्र प्रसाद का है। तो ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर इसे नील के कलंक को धो देने का कृतकल्प किया है, मतलब अच्छा काम किया है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था राजकुमार शुक्ल के बारे में कि इन्होंने जो आंदोलन चलाया उससे पूरे देश के और बिहार के हजारों लोगों को इससे मुक्ति मिल गई। तो इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया? तो विषम संबंध मतलब ये हो गया जहां पर नील बगान मालिक और किसानों के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है। तो पहली बार इसको जो है कहां पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन में ये बात कही गई थी? तो ये बात कहा गया था कहां पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? छपरा में कहा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यहीं पर सम्मेलन में ये बात पहली बार कही गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, नीलहों के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात जो है इसमें सत्य है? ठीक है। पहला है आपका, प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बिहारी के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट में श्री जो है ब्लैक शिप का निबंध था। ये भी बिल्कुल सही है। ये भी चंपारण से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सारे जो है नीलहों के अत्याचार से जुड़े हुए थे और ये लोग जनता को जो है जागरूक करने के लिए काम कर रहे थे कि किस तरह से नील बगान मालिक किसानों का शोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री जेपी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो याद रखना, इसका आंसर सी हो जाएगा। भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के ये कौन थे? प्राध्यापक थे। और कौन? जेबी कृपलानी। कब? जब चंपारण आंदोलन हुआ था। तो भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन है मैंने महत्वपूर्ण ही दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा है, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 108 के तहत मुकदमा चलाने का जो है आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया था मोतिहारी के। भारतीय दंड संहिता की ये धारा है, गांधी जी पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था 108 के तहत। ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी मोतिहारी किस दिन पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी मोतिहारी किस दिन पहुंचे थे? 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी चंपारण किस रास्ते से गए थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी सबसे पहले कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा और फिर जो है चंपारण पहुंचे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। जब राजकुमार शुक्ल लखनऊ में मिलने गए थे महात्मा गांधी से, तो महात्मा गांधी ने यह बात कहा था कि जब मैं भारत का भ्रमण करूंगा तो उसमें मैं कलकत्ता से जब निकलूंगा तो मैं वहां से चंपारण होते हुए आऊंगा, तो चंपारण को अपने भ्रमण में शामिल मैं कर लूंगा। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस मार्ग से चंपारण गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन से नेता गए थे? तो महात्मा गांधी के साथ जो है चंपारण कौन कौन नेता गए थे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी गए थे और मजरूल हक भी गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी किस पत्रकार के घर गए थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पत्रकार के घर पे महात्मा गांधी रुके हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद अंसारी, या जो इनका शॉर्ट फॉर्म का नाम क्या था? मुनीस नाम था। इन्हीं के घर रुके थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और महत्वपूर्ण है। लिखा है, लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करने के लिए राजकुमार शुक्ल के साथ और कौन गया था? ये भी पूछा जा सकता है कि उनके साथ और कौन व्यक्ति गया था। तो यही गए थे पीर मोहम्मद अंसारी गए थे। ठीक है, ये पत्रकार थे और यही किसके साथ गए थे? राजकुमार शुक्ल के साथ लखनऊ गए थे, गांधी जी से मुलाकात की थी। तो राजकुमार शुक्ल अकेले नहीं थे, ये भी इनके साथ थे, पीर मोहम्मद अंसारी भी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजकुमार शुक्ल गांधी
जी को चंपारण आमंत्रित करने के लिए जो पत्र दिया था वह पत्र किसने लिखा था? तो याद रखना, राजकुमार शुक्ल ने जो पत्र महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए लिखा था, वो पत्र को लिखा किसने था? दिया तो इन्होंने था, राजकुमार शुक्ल ने, लेकिन उसको लिखा किसने था? तो पीर मोहम्मद अंसारी ने ही लिखा था। ये पत्रकार थे और इन्होंने ही लिखा था, और ये साथ में गए थे लखनऊ गांधी जी से मिलने के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बिहार के किस नेता ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो याद रखना, जितने इसमें ऑप्शन हैं जो है देखा जाए तो दो लोग, तो लोमराज सिंह और राजेंद्र प्रसाद दोनों ने योगदान दिया था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो लोमराज सिंह ने दिया था। और लोमराज सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो 1857 के विद्रोह में भी थे, और याद रखना जो है 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। दोनों में इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1832 में, और ये इनकी डेथ कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। किसकी? लोमराज की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में हिस्सा लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, चंपारण सत्याग्रह के महत्वपूर्ण नेता लोमराज सिंह किस गांव से संबंधित थे? तो लोमराज सिंह किस गांव से जुड़े हुए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इनके बारे में मैंने बताया भी था, ये जसौली नामक गांव से थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंपारण के किस नेता के कारण पीपरा तुर्कोलिया के नीलही कोठियों के हजारों किसान अत्याचार और अनाचार और शोषण के विरुद्ध आंदोलन पर उतर आए थे? ये लोमराज के ही कारण उतरे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने जो आपको बताया था वही क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थानीय किसान नेता ने 1857 का विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह दोनों में हिस्सा लिया था? लोमराज सिंह ने लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंपारण के किस नेता को वहां की जनता जो है स्वराज या स्वराज सिंह कहकर पुकारती थी? तो याद रखना, किसको? तो बाबू लोमराज सिंह को ही पुकारती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इन्हें स्वराज बाबू कह के पुकारते थे, स्वराज सिंह कह के पुकारा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहिबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया था? तो किस समाचार पत्र का है? तो याद रखना, यह भारत मित्र का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चंपारण की प्रजा पर अत्याचार नामक जो पुस्तिका है, ये किसने लिखा था? तो पीर मोहम्मद ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसकी अधिसूचना कब प्रकाशित की गई थी? तो जांच समिति ने जो जो कहा था उन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया, और उसकी अधिसूचना जारी कब की गई थी? तो 18 अक्टूबर 1917 को की गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो यह अध्यक्ष बनाया गया था कहाँ पर? भागलपुर में। तो भागलपुर में जो है बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था, तो उसी समय गांधी जी को मनोनीत किया गया था अध्यक्ष के पद पर। किसने? बिहार छात्र सम्मेलन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भागलपुर में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की यह युक्ति देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था या किस आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि चंपारण में गांधी ने जो है कानून का उल्लंघन किया था, और कानून के उल्लंघन को ही कहते हैं सविनय अवज्ञा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा का मतलब ये हो गया कि विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। और पहला कानून उल्लंघन गांधी ने कहाँ किया था? चंपारण में किया था। तो यह वाक्य किसने दिया था? गांधी ने चंपारण के संदर्भ में कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो ये 55 क्वेश्चन मैंने जो है चंपारण सत्याग्रह से निकाला है। इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश के पीसीएस को फोकस किया हूं मैं, और एक एक टॉपिक को मैं जो है एमसीक्यू और साथ में जो है उसका डिस्कशन के साथ पूरा जो है मैं आपको लेसन ये वीडियो पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।